जब मैंने डिश परोसी तो मेरी नजर गई कि एक जज ने चुपचाप अपने चाकू और कांटे की जगह बदल ली। तभी मुझे समझ आ गया कि वे शायद बाएं हाथ से खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर्फ एक कौर लिया और हल्की सी खांसी की। उसी पर मुझे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने तुरंत एक छोटी सी पर्ची पर एक नोट लिखा और वेटर से कहा कि इसे तुरंत शेफ तक पहुंचा दे। जैसे ही शेफ ने वह पर्ची पढ़ी, उन्हें सब समझ में आ गया। जब अगला व्यंजन परोसा गया तो मैं खुद आगे बढ़ी और जज के सामने चाकू कांटा उसी तरह सजा दिया जैसा वे पहले रखना पसंद कर रहे थे। मेरी इस छोटी सी पहल से जज काफी खुश नजर आए। इस बार उन्होंने आराम से खाना चखा। उन्होंने स्वाद और टेक्सचर की खुलकर तारीफ की और प्लेट में रखा सारा मांस भी खत्म कर दिया। उनके चेहरे के भाव देखकर साफ लग रहा था कि अब सब ठीक है। हालांकि सामने वाली रेस्टोरेंट ने बहुत महंगी सामग्री का इस्तेमाल किया था, फिर भी आखिर में जीत हमारी ही हुई। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद उसी जज ने खास तौर पर हमारे शेफ की आखिरी डिश की सराहना की। दरअसल मैंने पर्ची में शेफ को लिखा था कि जज को सर्दी है। यह पढ़ते ही शेफ को अपने गुरु की बात याद आ गई। वे कहा करते थे कि जब किसी को जुकाम हो जाता है तो उसकी स्वाद महसूस करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है और वह खाना थोड़ा ज्यादा नमकीन पसंद करता है। बस यही सोचकर शेफ ने चुपके से जज के हिस्से में थोड़ा अतिरिक्त मसाला मिला दिया। दूसरी ओर हमारे प्रतिस्पर्धी इस छोटी सी बात पर ध्यान ही नहीं दे पाए। सच कहूं तो हमारी जीत सिर्फ स्वादिष्ट खाने की वजह से नहीं, बल्कि हमारी समझदारी, बारीक नजर और मेहमानों का ध्यान रखने की आदत की वजह से